बेचारो बहुत परेशान रहे। पंडित तो अपन चला जाए कथा बाँचे पूजा करावल, बहरे अपन निकल जाते रहे, तो उनके दिन बीत जाते रहे, तो ना सोचे तो चिंतित रहे भाई बुढ़ापा हमारे के होए, हमारे लड़के बच्चे ना। लेकिन पंडिताइन बेचारो घरे रहे ना, उनका तो पूजा पाठ में बुलावे ना, दुर्गुड़िया में बुलावे, छठ माता पूजा में बुलावे, अब न तो कौन बुलावे उनसे के बोल बन करे कहा बाजिन है। अब अपन लड़के बच्चा भी उनके लगे क्यों ना जाए देत रहा, कहा कि बाजिन है तो कुछ गड़बड़े हो जाए, तो बेचारो बहुत दुखी रहत रहे। तो इनके द्वारे एक नियमित पेड़ रहा, वही नियमित पेड़ एक तरह वह बैठे और जो अपन दुख सुख रहा है तो भी नियमित पेड़ एक तरह हुआ अपन बतलाए, वही नियमित पेड़ से अपन माता जी समझ के वही मेरी नियमित पेड़ से अपन दुख सुख कहा भाई। तो वही रोए अपन, तो वही कहीं दूठो मेहरा से बतलाते रहे, दूठो मेहरारू जाते रहे, तो हमने हंसी उड़ाए गए हैं इनके को बायनान लड़कियन बच्चा खलिए रहा थी निमे पड़वा बतला थी। हाँ अब ऐसे कहीं तो बेचारा और दुखी हो गई और रोए लागे। तो वही बैठ के खूब रोवत रहे अपन मुड़ी गाड़ के और रोवत रही, तब दुखी रही मने मन सोचत रही कि हे माता सबका तू दे तू हमें के ठो औलाद ना दियो। और हम जो है इतना दुखी रही हमका सब इतना ताना मारत बाटे। तो ये सोचत रही रोवत रही, तब तक चटपटा माता की बुढ़िया माई बेस बनाई और कुंवरी लेके टेहत की चली आई। तो आई कहीं कि का बिटिया काहे रोवत हो, बस कहीं मुड़ी उठाई पर कहीं का बुढ़ा माई तू हमार दुख दूर कर देहू, तू जहाँ जात हो जा अपने रास्ता, हम जो रोवत है हमार जो दुख बाजे भगवान ना हमार दुख दूर करते हैं, माता रानी ना करते हैं, तू का तो कहीं अरे बिटिया बतावा कहो का पता हमको समाधान बताए दे भाई। तो बैठ गई उनके लगे, उनके सिर पे हाथ फेरी, जब हाथ फेरी प्यार से तो भाई प्यार पानी तो बतावे शुरू की कहीं ऐसे ऐसे बात बा, हमने लड़के बच्चा ना है नहीं मारा, हमका सताना मारा है और बहुत दुखी है यही मारा। तो कहे अच्छा चिंता जिन करा जा, तू आज के 9 महीना बाद तुरे पुत्र के प्राप्ति होए, लेकिन तू चटपटा माता की पूजा जरूर कराए दियो। जब तोरे लड़के बच्चा हो जाइए तो चटपटा माता पूजा जरूर कराए दियो। तो कहीं नरे बुढ़िया माई तोरे मुँह घी गुड़ अगर हमें इतनी बड़ी खुशी मिल जाए तो हम 14 सुहागिन बुलाए चटपटा माता पूजा कराए दे कहीं। हाँ लेकिन हमका बुलाए जे ना चटपटा माता पूजा कराए दो। कहीं अरे बुढ़िया माई तो का कतइये ना बुला, कहीं चलो ठीक हो चली गई कहीं के। अब कुछ दिन जब बीता तुमका एहसास भग भाई उनके पेटे में बच्चा भाई बा, तो बहुत खुशी भाई पंडितों बताई, पंडितों बहुत खुशी भाई भाई। उसके बाद 9 महीना बाद उनके एक सुंदर के पुत्र पैदा भय। अब वो पुत्र पैदा भय और 9 महीना बीत गए तो उनके कुछ दिमागों से निकल गए, हम कुछ कहे रहे क्या कहे रहे खुशी में और भूल गए, छठी के हैं बड़ाई के हैं कुल के हैं। तो छठी दिने चटपटा माता अपन बेस बनाए कि है बुढ़िया माई को गंदा माई कुल जाए कपड़ा पहने रही और कमर उनका झुकी रही, कोई लेके आए बाल बाल खुला। तो आई सब छठी उठी होत रही तो पंडित देखे ना उनका कहन बुढ़िया माई तू किया है वो जो कुछ तो का खाए ले कोई ले ला, अरे हमें कुछ खाए का ले ना बा, तू पंडिताइन बुलाए दा उन्हें से हमारा कुछ हिसाब बा। तो कहन पंडिताइन भाई बिजी है भाई आज छठी भाई तो आज न मिल पाई बाद में आई, कहीं चलो ठीक बा। तो जब बरही फिर बरही दिने आई तो फिर वही पंडित मिले, तो तू फिर आए हो जो कुछ खाओ न पियो चली गो आज का करे आए हो। कहीं वो है पंडिताइन सुन ले हमारा उनका हिसाब बा भाई, इनका कौन हिसाब बा भाई। तो हाँ अब भूल गए लेकिन चाहिए कैसे हिसाब वही आज बरही बाटे बहुत व्यस्त है आज वो मिल न पाएंगे, फिर चली गई। अब फिर चली गई तो फिर ऐसे ऐसे समय बीता 6 महीना का तब उनके ना हो सा। तो एक दिन फिर ही आए बूढ़ा माई बेस बनाए चटपटा में सोचू भाई याद धरा दे पहले याद धरावती पहले ना कोपती आई। तो खटिया बिछाए हुई नियमित तरह बैठा रहे अपन लड़के बच्चा खिलावे में अपन मिजे पियावे में जुटी रही। तो आए तो फिर कहन पंडित 2 दाएं हमारे हमका लौटाए दिया, हमें पंडिताइन से ना मिलाया। तो वह कहे कि अब का करी तू धाय धाय आवत हूँ पंडिताइन बहुत व्यस्त है भाई, इसके छोट के लड़कियां बाटे हाँ छोट के लड़कियां वो मुझे पियावे में बिजी हैं कैसे तो का मिलवा दे चल बाद में आओ फिर जो तो चाहे बता कि तो हम दे दे कहीं ना तो उसे हमें ना चाहिए। फिर चली गई ऐसे ऐसे हो पंडित ने बार लौटाए थे। समय बीत गए 5 साल का। अब 5 साल का समय बीत गई तो माता जी बहुत उनके ऊपर प्रकोप की कहीं कि ये बार हमें लुटावा थे जब इनके ना रहा तब तो पंडिताइन रोवत रही
पंडिताइन की चेता ना आवा हैं। हाँ पंडिताइन के ना चेतवा। तब एक दिन ऐसे समय आया वो कुंभ का, तो कुंभ का समय आया तो पंडित से पंडिताइन कहीं की चलता जो है हम सब नहाए आई बहुत दिन के बाद 100 साल वाला को बुला बा अब फिर वे सबके जीवन में ही आए न। तो पंडित कहें कि जाए दे तू छोड़ के लड़कियां बाटे कहाँ चल 5 साल की लड़कियां लेके कहीं अरे चला हो जाए। तो अपन गए उनके कहे नाते तीनों प्राणी जब गए तो अपन पंडित के लगते रहे ऐसे कहूँ भीड़ नहीं जाता कि हाँ इमरान जाए भाई ऐसे लगते रहे और लड़कियां के हाथ पकड़े रही। लेकिन तो माता रानी प्रकोप रहा कब में ओकर हाथ छूट गए और वो खोई गए। अब खोएगी तो चिल्लानी पंडित पंडित लड़कियों कहाँ खोएगी ना दिखात बना दिखा दिया और को जन कहन अब पंडितों भी गड़ गए कहन यही मारा कहत रहे जिन चार लड़कियां लेके लेकिन तू ना मानो। अब दोनों जन झगड़ उठाए और अपन खूब खोजत गए ना झगड़ा हो ना मिला हो गया सारा खोज के भाई हार थक गए जब ना मिला तो संतोष मार के बैठ गए। समय बीता फिर 10-15 साल समय बीत गए लड़का ना मिला उम्मीद में कि हाँ मिले मिले ना मिला। तो अब जब बड़ा होगी तो फिर वो गंगा स्नान करे हरदम जाए जब बुढ़ाए जाते हैं थोड़ा तो गंगा स्नान करे जाए जब गंगा स्नान करे जाए तो वह सब बतलाए मेरा रूम की भाई जाए थे तुम्हार पतो बने घरे रहा थे खाई थे क्यों कहाँ जाई तुम्हार गोड़ रोत है ती करा तू करा थे कहाँ आए पंडित से कहाँ देखा हुआ सबका पतो बाटे और करा था हमरो बेटा हुआ रहा गया अब हेराए भी बाप कहीं कहीं न कहीं तो है ये बा ऐसा करा तू जाएगी ठीक पतो ले आवा हमरा खातिर तब हम जोन है जोन हमरो सबके सेवा हो। पंडित कहन पगला नहीं हो का बेटा हुआ है ये ना तो कहाँ पतो तो का खातिर के दे अपन लड़की को तो कहीं चाहे जोन हो न ले हो हम खाना पीना सब छोड़ दे हम जीव दे दे तो का ले आवे को अब पंडित बड़े गार्डन पर भाई बेटवा ये नाम पतो कहाँ से ले हाँ। तो अब कहन अच्छा बुढ़िया परेशानी के हेबत कहन एक काम करा उनके पैसा रुपया खूब रहा पैसा रुपया कमी ना रहे पंडित बहुत जबर पंडित रहे बहुत कमात रहे सोना चांदी चढ़त रहा। तो कहन ऐसा करा तो सीधा बांधा आटा उटा और वही आटा चाट के मुहर बांध दे अब हम लेके जाते पतो है लेके आओ भाई अब आटा पानी चावल दाल आटा आटा में चाट के मुहर बांध के दे दी कहीं लइके लौटे भी न ले लौटे न ठीक है। अब खोजत जाए लागे रास्ता देखा तिहार वहां ते एक नदी रही हुई नदी किनारे 4 लड़की बालू घर बनवत रही। तो उसने अपन 10-12-13-14 साल के ऐसे कुल रही घर बनवत रही दो में एक मिली कहत रही आपस में बतलात रही कि अगर ये घर न बन पाए तो का करूं और कहीं न बन पाए कहीं बालू घर है अगर टूट जाए का करूँ कहीं टूट जाए टूटे दे। एक जनी कहीं कि बने ना बने चली चार छोड़ के ऐसे ऐसे बात एक जनी चौथी जनी रही कहीं घर तो न टूटे दे बने छोड़ो घर तो ना हम बिगड़े दे टूटे दे। पंडित सुने कहें यह लड़की बा हमार पतो टूटे दे सुंदरो खूब बा काफी बा भाई। तो अब चला यही जुगाड़ लगाए तो घरे लगे गए कहें बिटिया तुम्हार घर कहाँ बा कहीं बस थोड़ी दूर पे बा कहाँ हम पंडित मनाई है बहुत दुकान है और सीधा पिसान ले है अपन चल तू तोरे घर तोहार माइस कही दे तू बने दे देती तो हम खाए ले ये जुआर लगाए नहीं मारा वो बांधे रहे मोहरिया जन लचिया तो लेके गई अपने घरे कहीं तो ही बहरे बैठा बने हम पहले बात कही कि आवत है तो वह गई अपने घरे अपने महतारी से बताई कहीं जिन्हें पंडित हैं कहा था और वह बहुत भूखान हैं अपन सीधा पिसान ले हैं कहा था कि खाना बने दे तू तो खाए ले हैं मतरिया वो कहीं अच्छा बिटिया कौनो बात ना बा अब हमरे सबका खियावे खो तो हमरे बड़ बना किया हम काओ खियाओ बेदना लेकिन जब उन सीधा पिसान लइके आ हैं तो ले आवा बनाए दे में कौन बात बा कि वो खाना पीना बना खिया दे पुण्य मिले। तो बिटिया हो गई कहीं ले आवा पिसान सीधा जौन ले है दे दे हमारा अम्मा कहा था बनाए दे तो अपन सीधा उधा देहन उनका बैठाई कहीं तब तक तू बैठा बाहर एक सारा रहा वही उनका बैठा दी और घरे में आटा ले आए के दे दी अपने महतारी के जब उनके महतारी खोली चाउर दाल जौन भी रहा और जब आटा खोली तो देखी हमें 4 थी सोने के मोहर तो हचकचाई गई एकदम कहें कि भाई पंडित लागत बा बहुत बड़ मनई है इनके जितना घरे में बर्तन बा कूड़ा गगरी कुल में सबे ऐसे धरे रहा थे ना देखा ऐसे तब आटा में ये मुहर चली आए बा अगर इनके कौनो लड़कियां हो भी आहे लायक तो हम अपने बेटी के बियाह कह दे तो बड़ा अच्छा रहा
काहे से कि दान दहेज उनके रहा ना भाई। अब बिना दान दहेज के कोई बियाह करत ना रहा। बिटिया उनके बहुत योग्य रही, सुंदर सुशील बहुत अच्छी रही, गुण से भरी रही है। तो कहे चली पहले खाना बनाई फिर देखी। तो खाना बनाई विधि विधान से, पीढ़ा पानी धई के पंडित के बुलाई, बहुत प्रेम से उनका खियाई पियाई। पंडित खाइन पियन खुश भैन। तो जब पंडित कहन अच्छा अब हम चलब, सोचन देखी काऊ कहा थी मोहर ओहर देखे हैं तो भाई। तो जब एकदम पंडित उनके घरे में से निकले लागिन, चौखटा पार करे लागन, तो सोचिन कि अब लावा पंडित से बात कई ले हम। काहे से अगर पंडित चला जाइए फिर ऐसा मौका न मिले। तो फिर वह कहीं पंडित एक ही बात करवैया है आपसे। तो पंडित कहन कहा। तो कहीं देखा तुहू जात के पंडित है, हमहू जात के पंडित है, लेकिन भाई तोहरे अमीरी बहुत बा, अब हम बहुत गरीब मनई है। हमरे सिर्फ लय दई की एक ठुई है कन्या बा, जो उनकी बहुत योग्य सुंदर भी बा, आप देखते हैं अब वो सुशील बा, सब गुण संपन्न बा। और अगर आपके घरे कोनो लड़का हो शादी के योग्य, तो हम आपके घरे अपने बिटिया की शादी करे चाहत हई। पंडित तिहे चाहते रहन भाई। तो तपाक से कहन कहन हाँ हमार बेटवा बा, इकलौता बेटवा है हमरे। तो कहिन तो ठीक है, अगर आपके कोनो दहेज के दरकार न होए तो फिर हम भाई शादी की बात करी आपसे। और दहेज अगर मंगिए तो हमरे पास कुछ ना आए बदे खातिर। पंडित कहन हमें दान दहेज ना चाहिए, सबसे बड़ा दहेज यह है कि तोहार बिटिया जोन बा सर्वगुण संपन्न है। हम देखे हुआ खेलत रही, बिटिया तो कहत रही कि हम घर टूटई न दे, यह हमका चाही। तो वह बहुत खुश हो गई। कहीं तब का बियाह करबा हमरे बिटिया से। पंडित कहन काहे न करब, लेकिन एक समस्या बा। कहीं काऊ कहे हमार बेटवा गवा विदेश, और वह विदेश में रहा था और 2 साल के पहले न आए। तो कहीं फिर कैसे का होए। तो पंडित कहन ऐस करा तू अपने बिटिया के हमरे घरे भेज दे, हम पतो बनाए के डोली कहार से लेके जावे। जब हमार बेटवा आए तो हम बियाह कह दे, बियाह तू बुला ले। तो अपने मने में सोचे लागी ऐसे कैसे भेज दे भाई बिना ब्याहे के। पंडित से कहीं कि ऐसे कैसे भेज दे। अब तू पंडित मनई है कौनो जुआड़ लगावा। अपने मने में सोची कि अगर नाय करी तो ये ब्याह हाथे से निकल जाए, और करब तो यो ना ठीक है भाई बिना ब्याहे कैसे भेज दे। तो पंडित कहन भाई तब एक तरकीब है बा कि पुराने जमाने में यह सब होत रहा कि अगर नाय बा अपन जोड़ा तो लोटा से काम चलाए लेत रहा। तो एक थे लोटा लैला, वह लोटा बांध के प्रतीक मान के हमरे बेटवा के वही से अपने बिटिया के शादी कराए दा। आ ओकरे बाद हम लियाई जाए, जब हमार बेटवा आई जाए तो बियाह कराए दे। तो सोचे बिचारे लागी कहीं अपने मन में सोची ढेर सोचब बिचारब तो बड़ी दिक्कत बा। अब हमरे घरे रहत हमार बिटिया खाए को ना पावत ठीक से, और बियाह करे कौन बतिए हम बियाह न कर पाऊ। तो पंडित जौन कहा था ठीक है कहा था, लोटस बियाह कराए के विदाई कह दे। तो भाई लोटस बियाह कराए देत गए, और पंडित के पैसा रुपया रहबे कि डोली कहाँ अपन बर व्यवस्था कई के लिया आए के अपने घरे पहुंचन। और घरे पहुंचन दूरबे से आवाज लगाए अरे पंडिताइन निकरा देखा पतोहिया लेके आ है तो का खाते। अब पंडिताइन हलबल हलबल कह के निकली जल्दी से आरती की थाली लेके, पहले में सजाए के धरे रही पंडित लेके आई है पतो। और देखी पतो है कि एकदम मगन हो गई, इतनी सुंदर पतो भाई। पतो उतारी और लिया गई अंदर, और उनका मारे गहना गुड़िया कपड़ा लत्ता कुल ला दी। और वो बड़ी खुश हो गई जो पतो ही आए रहे, भाई हमार सास तो बड़ी नीक आई, पहुंचते भरे में हमका इतना सब कुछ लाद दी और बड़े अच्छे घरे में मार बियाह होई के बा। तो खुशी खुशी वह घरे में रह लागी, रोज अपन बनवे खियावे और उनके सबके सेवा कहत करत रही। जब उनके सास ससुर दोनों जने यानी पंडित पंडिताइन गंगा नहाए जाए और नहाए के लौट के आवे तो रोज उनकर सबका कपड़ा धोवे, उनकर गोड़ धोवे और बढ़िया बढ़िया खाना बनाए के धरे रहत रहन, तो सबे खात पियत रहन है। और पंडिताइन यस करें कि सारा सामान व्यवस्था के रात रही, जौने से पतोहे कहूँ बहरे निकले की जरूरत न पड़े। डरात रही भाई पतोहिया बहरे निकले तो कहूँ क्यों काना फूसी कह दे बताए दे इनके बेटवा नाय बा। तो यही मारा सारी व्यवस्था करके जात रही, लेकिन शायद के संजोग एक दिन उनके घरे माचिस ना आए रही। और पंडित पंडिताइन नहाए गए रहन, तो ये सोचे कि अब माचिस ना आए बा, सारी तैयारी की खाना पीना भाई दाल चावल धो ली, साग सब्जी काट के धई ली। अब देखी माचिस ना आए बा तो सोचिन कि अब हमारा अम्मा बाबू आई है तो काऊ खइए, जाई पड़ोस में से केहू खइए, चाहे आग मांग ले आई चाहे माचिस मांग ले आई। तो गई पड़ोस में गिनी दरवाजा खटखटाई, तो गिनी मेहरारू निकली, कहीं का बहनी के हऊ तू काऊ चाही तुमका। कहीं अरे चाची हमी तोहरे पड़ोसन जोन पंडित है नहीं पतो है, आज हमरे घरे माचिस खत्म हो गए, चाहे आग दे दे चाहे माचिस दे दे, हमार अम्मा बाबू नहाए के अब्बे आई हैं तो का खइहे पीहे खाना न बना रहे। तो कहीं बहनी उनके बटुए ना ना तू कहाँ से पतो आई हो।
कहीं अरे नाही भाई उनके बेटवा बाटन हो परदेश में रहा थे विदेश में बाटन 2 साल बाद लौट के आई हैं कहे हैं तब हम आई है लोटस बिया हमार भा है जब उनके बेटवा आई हैं तब उनसे हो जाए तू ना जानती तो कहीं अरे तोहरे साथे बड़ा भारी छल भवा धोखा भवा उनका बेटवा 5 साल का रहा तब उ हेराई गिरा बेटवा उटवा उनके ना आए बा यही मारा तोका पतो बना के लेके आए हैं कि जानते रहे बेटवा बा ना तो क्यों आए ना ऐसे झूठ बोल के लाए हैं तो कहीं ना ही ऐसे ना हो सकत भाई तो जौन रही पड़ोस वाली कहीं नहीं ऐसे नहीं भवा हमरे बाती के भरोसा करा तब उनका बड़ा ठकरा लाग के मेरे साथी इतना बड़ा छल कहीं चाची अब काव करी कहीं बहनी ऐस करा कि हम तोका माचिस देत है जाए खाना तू बनवा लेकिन दाली में नमक जिन डारू और जब तोहार सास ससुर पूछिए काहे नमक ना डारे हो तो कह दे हो कि बिना बेटवा पतो लाए सकत है और बिना नमक के दाल ना खा सकते देखा काऊ कहत हन त कहीं ठीक बा त घरे आई गुस्सा में भरी रही भाई खाना बनाई नमक वमक नाय डाली तब तक उनका सास ससुर आई गए नहाय के तो रोज की तरह ना उनका भाव रहा ना उनका कपड़ा धोई न गोड़ धोई न सीधे बात की न पानी पीढ़ा लेके दौड़ी उनके पंडित पंडिताइन जोन दोनों जने रहन सोचन कि भाई आज का बात है तो पंडिताइन सोचिन हो सका तबीयत तबीयत भाई कुछ न ठीक हो तो कहीं का दुल्हन खाना न बनावा कहीं हाँ बनावा तो कहीं ले आवा खाए ले तो पीड़ा पानी धरी कहीं ले आवा था यहीं बैठा खाना देत है अब सब सोचन काहे आज इस तरीके से बोलत बिया भाई रोज तो बड़े प्रेम से बोला था तो हिल्ले आई खाना जब दिए दे के कवर जब पंडिताइन अपने मुंह में डारे तो का है कि पता लाग कि नमक ना आवा तो पंडिताइन कहिन का दुल्हन नमक ना रहा घरे में कि तू भुलाई गए हो काहे नमक ना डारे हो तो कहीं कि बिना बेटवा पतो हो लेके आ सकत है बिना नमक के दाल ना खा सकती एक दिन अब तो ठकराई गई भाई पंडिताइन पता ही एक जो ना कोलापन जली कटी सुनाए कहे तू सब का जाने रहा हम गरीबे घरे खाए तैसे मेरे साथे छल करत जाव बिना बेटवा तू हमका पतो बने के ले आओ नौकरानी बने के ले आओ अपन काम करे खातिर अपन खूब बोली अब वो सब चुप एकदम कहे भाई बात तो सही रही तो पंडित तो चला गए अपने जजमानी जजमानी वो पंडिताइन फिर गई वही नीम के पेड़ के तरह बैठ के फिर रोवती रही और वह सोचत रही देखा आज हमरे साथे का है तो फिर चटपटा मैया एक ठो बुढ़िया माई के बेस में आई फिर तो कहीं का पंडिताइन का बात है काहे रोवत हो तो कहीं अरे बूढ़ा माई तू जातू हम खुदे परेशान है तू का पूछा था तो कहीं अरे बतावा तो कहिन कि का करबू जान के कहीं तू याद करा आज के 20 साल पहले वैसे ही निमिया के पड़वा के नीचवा रोवत रहू और क्यों बूढ़ा आए रही तुम्हें कोनो जतन बताए रही इहे करबू तो तोहरे बच्चा पैदा हो जाए और बच्चा पैदा होए तो एक ठो पूजा करावे के बताए रही ना तो कहीं हाँ ये बात तो सही है कुछ कुछ उनके याद आए भाई कहीं लेकिन तोहें कैसे पता कहीं नु बुढ़िया माई हमहिन तो हई जे तोका बताए रहे चटपटा मैया के पूजा कराए दी हो और तू करायू ना चटपटा मैया का आशीर्वाद तोहरा बेटवा प्राप्त भ रहा और तू पूजा ना कराऊ अब आज फिर बैठ के ही एक तरह रोवत हऊ ई चटपटा मैया के प्रकोप है जौन की एक दंड तोहें कुल मिलावक तोहार बेटवा हेराई गिबा तब रोवे लागी कहिन की अब काव करी अब एकर कवन जुआड़ बा तुहिन बतावा कहीं न बेकर यह जुआड़ बा चटपटा मैया बड़ी दयालु है जाए के तू सास सुहागिन बुलाए के तुरंत अवसान चटपटा मैया पूजा कराए दा तोहार बेटवा जहाँ होए तहाँ से लौट आए सारी समस्याएं दूर हो जाए कहीं ठीक बा अगले दिन सोमवार रहा और गई पंडित से सारा सामान मंगवाई अपने गलती चटपटा मैया से माफी मांगी सास सुहागिन बुलाई के चटपटा मैया पूजा करावे लागी और जैसे पूजा आधीन भय तैसे उनकर बेटवा आई के पहुंच गए लेकिन वह एक दाएं गलती कर चुकी रही दोबारा गलती ना करे चाहत रही ए नाते पूजा पर से ना उठी तो जो उनके पतोहियो रही देखी के है इतना सुंदर नौजवान आई खड़ा भवा चानी लागत बा यही है इनका हमार पति जो पड़ोसिन रही झूठी बोलत रही का तो अपने सास से कहीं कहीं अम्मा के है कहीं चुप रहा दुल्हन अब वही पूजा हमार संपन्न हो जाए तो बात तब बताओ इनका बैठावा पानी उनी पियावा तो इनका लेके गई बैठाई पानी उनी पियाई जब पूजा संपन्न हो गई तो सारी औरतें जो रही हुए आ रही सुहागिनिन सब पूछे लागी भाई के है तो बताई कहीं जो हमार 5 साल बेटवा रहा हेराई रहा है वह बेटवा है और हमरे गलती के कारण ये सब भरा चटपटा मैया हमका देहे रही बेटवा अब हम चटपटा मैया पूजा ना कराए वही वजह से हेराई ग्रहण अब आज हम चटपटा मैया पूजा आज 20 साल के मनौती पूर कर थई अब आधे पूजा भय तब देखा चटपटा मैया हमरे बेटवा के भेज दी अब उनके बेटवा आई भाई पतोहियो खुश हो गए सब खुशी खुशी घरे में रहे लागन चटपटा मैया का आशीर्वाद सब कुछ अच्छा हो गए तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा महारानी की